हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम देखेंगे सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। पहले वीडियो में मैंने आपको सदिशों के योग का त्रिभुज नियम बताया था, ठीक है। आज उसी का प्रयोग करते हुए हम आज देखेंगे सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। तो देखते हैं, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है OPQS, ठीक है। ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया। इसमें देखो, जो सदिश ए है ये OP की दिशा को जो निरूपित करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, OP की दिशा को ए सदिश जो निरूपित करता है, B जो सदिश हमारा OS दिशा को निरूपित करता है, ठीक है। और जो इनका परिणामी है तो उसकी दिशा को कौन, OQ, ठीक है ना। यानी परिणामी क्या है, R वेक्टर, ठीक है ना। R सदिश OQ की दिशा को क्या करता है, निरूपित करता है, ठीक है। यदि जो हमें ये निकालना है परिणामी, देखो हमें इसमें निकालना है, जैसे कि पिछले वीडियो में भी हमने परिणामी निकाला था, आर निकाला था, ठीक है ना। इस परिणामी को निकालने के लिए, परिणामी वेक्टर को निकालने के लिए हमने यहाँ से इसको लंब खींच दिया, ठीक है ना। जो ई क्यू क्या है, ये लंब हो गया, ठीक है। परिणामी को निकालने के लिए हमने क्या, लंब खींच दिया, ठीक है। तो देखते हैं फिर। अब पहले देखो, समान त्रिभुज का नियम मैंने आपको बताया था, पहले उसी का प्रयोग होगा इसमें, फिर देखते हैं आगे। तो देखते हैं, ये हमारी ए वेक्टर जो है OP की दिशा को निरूपित करता है, B वेक्टर OS की दिशा को निरूपित करता है, और R वेक्टर OQ की दिशा को निरूपित करता है। R वेक्टर निकालने के लिए हमने यहाँ से OQ जो QE है, ठीक है ना, ये हमने क्या, लंब खींच लिया, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पर थीटा कोण है, ये हमारा अल्फा है, और यहाँ पर थीटा हो गया। और यहाँ से एक लंब हमने क्या खींचा, जो हमारा OQ है, OQ पर हमने एक लंब खींचा PM, ठीक है ना। ये हमारा एक लंब हो गया। अब देखते हैं त्रिभुज OEQ से, जिस पर जैसे कि हमने जो है त्रिभुज के, जब हमने सदिशों का योग का त्रिभुज नियम पढ़ा था तो उसी का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। त्रिभुज OEQ से, ठीक है ना। जिस तरह हमने त्रिभुज नियम अभी पढ़ा था उसी के बारे में भी थोड़ा हम पढ़ेंगे, फिर आगे हम करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसका प्रयोग है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं OEQ में, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे इसमें भी, जिस तरह पहले वीडियो में मैंने बताया था, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो गया, हमारा आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण OQ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब हमारा EQ है प्लस आधार हमारा OE है, ठीक है। देखो हमारा जो OE है, तो OE को हम क्या लिख सकते हैं, OP प्लस PE लिख सकते हैं। OE बराबर, मैंने सब आपको पहले वीडियो में बता दिया था, OE बराबर OP प्लस PE, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं OE की जगह, तो EQ बराबर EQ स्क्वायर प्लस OE की जगह हम लिख दे रहे हैं OP प्लस PE। ये हो गया, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब ये होगा A प्लस B का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगाकर हम इसको तोड़ देंगे, तो हो जाएगा EQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर प्लस PE स्क्वायर प्लस 2OP इंटू PE, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो हमारा ये कास्ट, ये हमारा यहाँ पे एक त्रिभुज हम लेते हैं इसको, ठीक है ना। अब हम त्रिभुज देखेंगे PEQ, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं, इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज PEQ, ठीक है, PEQ से, ठीक है। अब यहाँ से हम cos थीटा निकाल लेंगे, जिस प्रकार मैंने पहले वीडियो में बताया था। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण PE
पी बटे कितना हो जाएगा, ये हमारा करण हो जाएगा पी क्यू, ठीक है, पी क्यू, ठीक है। अब यहाँ से हम पी ई बराबर निकालेंगे, तो पी ई बराबर हो जाएगा, पी ई बराबर हो जाएगा पी क्यू कास थीटा, ये हो जाएगा। अब देखो, अब एक यहाँ से भी हम ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय में लगा देंगे इसे, तो हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा इसमें भी। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, कर्ण स्क्वायर हमारा हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि कर्ण स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर ई क्यू स्क्वायर प्लस पी ई स्क्वायर। अब यहाँ से हम पी ई स्क्वायर निकाल लेंगे, पी ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस ई क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो इस पी ई स्क्वायर और पी ई का मान, ठीक है, अब हम इस समीकरण में रखेंगे एक में, तो समीकरण एक में पी ई तथा पी ई स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक, तब मान रखते हैं। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से जगह ओ क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा। अब देखो समीकरण हमारा एक ये है, अब पी ई तथा पी स्क्वायर का मान रखेंगे हम इसमें, ठीक है, तो हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर बराबर ई क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस पी ई स्क्वायर का मान कितना है, ये है, पी ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस ई क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस ई क्यू स्क्वायर, ठीक। अब देखो ये हो गया, पी ई स्क्वायर का मान लिख दिया। अब यहाँ पर रखते प्लस 2 ओ पी और पी ई का मान यहाँ पर कितना है, पी ई का मान ये देखो, ये हमारा पी ई का मान है, पी क्यू कास थीटा, तो पहले हो जाएगा पी क्यू कास थीटा, ये हो गया। ठीक, अब देखो, अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो हमारा ई क्यू स्क्वायर है और यहाँ पर ई क्यू स्क्वायर, ये प्लस में है ये माइनस में, ये हमारा कैंसिल हो गया, हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 ओ पी क्यू कास थीटा, ठीक है। अब देखो ओ पी बराबर हमारा कितना है, ए वेक्टर है, सदिश है, और हमारा पी क्यू ये हो गया, ठीक है ना। तो आप ये देख रहे हो, ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना, तो ये बराबर इसके, यानी कि ओ पी क्यू बराबर ओ एस के, ठीक है ना। यानी कि देखो ये बी है, तो ये भी हमारा बी हो जाएगा, बी वेक्टर, ये हो गया, ठीक है। पी क्यू बराबर ओ एस, तो यहाँ पर हो जाएगा ओ पी का मान रख देंगे ए वेक्टर प्लस स्क्वायर, पी क्यू का कितना है, पी क्यू ओ एस के बराबर, तो बी हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर प्लस 2 ओ पी का मालूम है ए, ठीक है, पी क्यू का बी कॉस थीटा, ये हमने रख दिया। और ओ क्यू का कितना हो, ओ क्यू का आर है, तो हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से जो है हम यदि आर हमारा, अब यहाँ से हम आर बराबर निकालना चाहें, ये निकाल लेंगे, आ जाएगा, ये हो जाएगा 2a b cos थीटा, ठीक है ना, ये हमारा हो गया। अब देखो ये हमारा सदिश है, ठीक है ना, इसका यानी कि जो सदिश होता है, मान लीजिए ये हमारा आर सदिश है, ठीक है,
इसका परिमाण कितना होता है, इसका परिमाण हो जाएगा हमारा r का परिमाण कितना होता है, परिमाण हो जाएगा r, ठीक है। तो यानी कि इसका परिमाण कितना हो जाएगा, तो हम लिखते हैं r बराबर हो जाएगा यहाँ से, यानी कि r सदिश का परिमाण कितना होता है r, इनका भी परिमाण हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये cos थीटा, ये लिख सकते हो आप, ये हो गया, ठीक। यहाँ तक आ गए समझ में। अब देखो मैंने इसके आगे और भी कराया था पिछले वीडियो में, tan अल्फा मैंने निकलवाया था, ठीक है, tan अल्फा निकलवाया था। अब इस त्रिभुज को हम ले लेंगे, यानी कि ओ ई क्यू, यहाँ से देखते हैं तो ओ त्रिभुज ओ ई क्यू से, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ओ ई क्यू, यहाँ पर हमारी ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है ना, थीटा। तो यहाँ से लेंगे tan अल्फा बराबर हो जाएगा, tan अल्फा बराबर कितना होता है बताओ आप, लंब बटे आधार, तो हमारा लंब हो गया ई क्यू, लंब बटे आधार हमारा क्या हो जाएगा, ये ओ ई, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। अब देखो जो ओ ई है तो उसको हम लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी ई, तो ऐसे लिख देंगे ई क्यू बराबर हो जाएगा ओ पी प्लस पी ई, ठीक है। अब देखो मैंने अभी मान निकलाया था, हमें पी ई का मान क्या निकाला था, पी ई का मान निकाला था हमने पी क्यू कॉस थीटा, ठीक है ना, और यहाँ से निकाला था हमने पी ई का मान पी क्यू कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब देखो यहाँ से अब हम लेते हैं थोड़ा, यहाँ फिर लिख ले रहे हैं थोड़ा, ठीक है ना। तो इस त्रिभुज से, त्रिभुज पी ई क्यू से, ठीक है ना, यहाँ से साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, साइन थीटा बराबर आ जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा ई क्यू है, लंब कर्ण हमारा पी क्यू है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो पी क्यू का मान कितना है, यहाँ पे पी क्यू का मान बी है, पी क्यू बराबर कितना है, पी क्यू बी है, तो हो जाएगा हमारा साइन थीटा ई क्यू बटे बी, तो ई क्यू बराबर हो जाएगा बी साइन थीटा, ये हो गया, ई क्यू बराबर हो गया बी साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर हम ई क्यू और जो पी ई का मान रख देंगे, पी क्यू बराबर तुम्हें मालूम है, तो जैसे कि पी ई बराबर हमारा कितना दिया है, पी ई बराबर दिया है पी क्यू कास थीटा, ठीक है ना, तो पी क्यू का मान कितना बी, तो हो जाएगा बी कास थीटा, तो अब यहाँ पर रख दे रहे हैं, ठीक है। तो tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, tan अल्फा बराबर हो जाएगा ई क्यू का मान कितना है, ठीक है, ई क्यू का मान हम यहाँ से निकालते हैं, ठीक है, ये हमारा ई क्यू बराबर कितना दिया है बी साइन थीटा, ई क्यू का मान हम लिख देंगे बी साइन थीटा बटे ओपी का मान कितना दिया है, ओपी, ये हमारा ओपी दिया है, ओपी हमारा हो जाएगा ए वेक्टर प्लस ओपी के बाद हमारा क्या दिया है, ओपी के बाद पीई, तो पीई का मान हमारा कितना दिया बी कास थीटा, ये हमारा दिया है बी कास थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा बी कास थीटा, ठीक है ना। यहाँ तक मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया था, ठीक है ना, पहले वीडियो में मैंने आपको जो है इनका जो पी क्यू का मान जो है नहीं रखा था, तो आप वहाँ पर रख लेना, पी क्यू की जगह आप यहाँ बी लिख लीजिएगा, यहाँ भी पी क्यू है तो यहाँ पे आप बी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हो जाएगा tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कास थीटा, ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। यहाँ तक तो मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया था, ठीक है, यहीं तक। जो पी क्यू है, पी क्यू की जगह आप बी लिख लीजिएगा, यहाँ भी पी क्यू लिखा था, यहाँ भी आप बी लिख लीजिएगा, ठीक है, बाकी और सब सही है। अब देखो, अब देखते हैं यहाँ पे, ये जो हमारा है ये यहाँ से, ठीक है, देखो अभी एक त्रिभुज हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है,
अब जो हम यहाँ पर एक नियम प्रयोग करेंगे, ज्या नियम, ठीक है ना, ज्या यानी कि साइन नियम का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, साइन नियम का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, के अनुसार या उसी का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, ज्या नियम से, ठीक है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ठीक है ना, ये वाला ओ ई क्यू, ठीक है, ओ ई क्यू लेते हैं त्रिभुज ओ ई क्यू से, ठीक है। अब देखो ओ ई क्यू ले रहे हैं तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, साइन अल्फा। तो यहाँ से देखिए त्रिभुज ओ ई क्यू, तो यहाँ से हम लेंगे साइन अल्फा, क्योंकि हम साइन नियम का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि जो ज्या नियम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो ई क्यू बटे ई क्यू लंब बटे कर्ण, तो हमारा ओ क्यू क्या है, कर्ण है, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण ये हो जाएगा ओ क्यू, ठीक। अब देखो ओ क्यू क्या है, ओ क्यू बराबर कितना है, आर है, ठीक है। तो ओ क्यू बराबर हम क्या रख देंगे, आर। तो साइन अल्फा बराबर हो जाएगा ई क्यू बटे आर वेक्टर, ये हो गया। अब देखो यहाँ से हम ई क्यू बराबर निकालेंगे, तो ई क्यू बराबर हो जाएगा आर साइन अल्फा, ये हो गया, ठीक। अब आप इसको मान लो समीकरण 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मत मानो, इसको इक्वेशन नंबर मानो 2, क्योंकि हमने अभी पहले मान लिया था, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब ये हमने त्रिभुज ले लिया, अब इसके बाद ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, पी ई क्यू, त्रिभुज पी ई क्यू से, ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ पर भी हम साइन थीटा निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, साइन थीटा बराबर आ जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा ई क्यू है, बटे ई क्यू, कर्ण हमारा कितना है, पी क्यू, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, आपको तो मालूम है। तो हमारा ये लंब है और ये हमारा ये क्या है, ये कर्ण है। तो ई क्यू बटे पी क्यू, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो जो हमारा पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान हमारे यहाँ पर कितना है, बी है, ठीक है, बी रख दूँ मैं यहाँ पे। तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा ई क्यू बटे पी क्यू का मान कितना है, बी, ये लो। अब यहाँ से मैं भी ई क्यू बराबर निकाल ले रहा हूँ, तो यहाँ से ई क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ई क्यू बराबर हो जाएगा बी साइन थीटा, ये हम समीकरण 3 मान लिए इसको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो आपको ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 में आप ये देखोगे जो बायां पक्ष है इसमें ई क्यू दिया है, यदि देखो ये बाएं पक्ष दोनों बराबर है, ठीक है ना, जब दो यानी कि एक पक्ष दोनों तरफ के बराबर हो, जैसे बाएं पक्ष इसमें बराबर है दोनों, तो दाएं पक्ष क्या होगा, बराबर होगा दोनों। तो समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया। देखो बाएं पक्ष दोनों बराबर हैं, इसलिए हमारे दोनों दाएं पक्ष क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समीकरण 2 और 3 से तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन आर साइन अल्फा बराबर हो जाएगा क्या, बी साइन थीटा। देखो जिस प्रकार ई क्यू दोनों बराबर है, इस प्रकार ये और ये दोनों बराबर होंगे, तो आर साइन अल्फा बराबर बी साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब देखो ये जो हमारा यहाँ पर दोनों एक यानी कि गुण में है, आर साइन अल्फा दोनों गुण में है, और इधर बी साइन थीटा ये भी दोनों गुण में है, ठीक है ना। अब देखो जब ये बी इधर आएगा यानी कि इक्वल के इस पार आ जाएगा, इधर ये गुणा में है तो इधर क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ भी जब मतलब कि बराबर के इस पार आएगा, कोई भी यदि हमारा ये साइन थीटा इधर आएगा तो हमारा बटे में जाएगा, ठीक है, और इधर से जो भी जाएगा तो ये भी बटे में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ से देखते हैं आर, देखो ये आर है। अब देखो ये साइन थीटा हमारे इधर गुणा में है, तो बराबर के इस पार आ रहा है तो किस में चला जाएगा, बटा में चला जाएगा, ठीक है, नीचे चला जाएगा, ये हो गया, ठीक, ये समझ में लो।
अब देखो इधर साइन अल्फा गुणा में बराबर किस बार जाएगा, तो किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा b बटे साइन अल्फा। चलो बहुत सही, ये हो गया, ठीक है ना। देखो r बटे इधर आ गया, ये साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब बराबर b उधर ही रखा है। अब ये जब साइन अल्फा इधर जाएगा बराबर के, तभी हमारा किस में चला जाएगा, बटा में चला जाएगा, ठीक है। तो हम इसको मान लीजिए समीकरण चौथा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक, इसको मान लिए हम समीकरण चौथा मान लिए। अब देखते हैं, ठीक है। देखो हमारा एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। अब देखते हैं इस त्रिभुज को, ठीक है ना, इस त्रिभुज को देखते हैं और इसके बाद फिर हम एक बार इस त्रिभुज को देख लेंगे। तो यानी कि जो हमारा ये विकर्ण है ये, तो इस पे इस तरफ वाले सभी को हमने हल कर लिया, ठीक है ना, यानी कि आधा त्रिभुज का, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब हम लेते हैं ये वाला, ठीक है, त्रिभुज 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 पी क्यू एम से, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू एम से, ठीक है ना, त्रिभुज पी क्यू एम से, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू एम, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, साइन बीटा, ठीक है, हम साइन नियम प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर साइन बीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन बीटा बराबर क्या, यानी कि साइन थीटा बराबर को मालूम लंब बटे कर, साइन बीटा बराबर लंब बटे कर। तो साइन बीटा ये हो जाएगा, ये इस कोण के लिए हमारा लंब क्या होगा, हमारा लंब ये हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कर्ण ये हो जाएगा। देखो बड़ी भुजा ये दिख रही होगी आपको, यानी कि ये वाली भुजा पी की जो है बड़ी दिख रही है। तो साइन बीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो साइन बीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी कि पीएम बटे कितना हो जाएगा, कर्ण हमारा कितना, पी क्यू, ये पी क्यू दिया है, ठीक है, ये हमारा पी क्यू हो गया। अब देखते हैं यहाँ से पी क्यू बराबर, यहाँ से हम पी निकालेंगे, ठीक है, पी क्यू बराबर कितना रख दें, तो साइन बीटा बराबर हो जाएगा पी एम बटे पी क्यू का मान कितना दिया, पी क्यू का मान भी दिया है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम पी एम बराबर निकाल लेंगे। तो पी एम बराबर हो जाएगा, बी साइन बीटा। इस समीकरण को मान लेते हैं 5, ये हो गया पी एम बराबर। अब देखो इसके बाद अब हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ये वाला हमारा हो गया, ठीक है, और इसके बाद हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है ना, यानी कि ओ पी एम, त्रिभुज ओ पी एम से, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो त्रिभुज ओ पी एम आ रहा है, तो अब यहाँ पर हमारा ये लंब हो जाएगा, देखो, और ये बड़ी भुजा ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो साइन एल्फा बराबर कितना हो जाएगा, साइन एल्फा बराबर हो जाएगा, ठीक है, साइन एल्फा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो पी एम बटे ओपी, ठीक है। तो ओपी बराबर कितना है, ओपी बराबर ए है, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन एल्फा बराबर पी एम बटे ओपी, ओपी का मान कितना है, ए है। तो यहाँ से पी एम बराबर निकाल लेंगे, पी एम बराबर हो जाएगा ए साइन एल्फा, ठीक है, पी एम बराबर कितना होगा, ए साइन एल्फा। तो यहाँ इसको हम मान लेंगे समीकरण छठवां, ठीक है, यानी कि ये कौन सा समीकरण हो गया, ये हमारा छठवां समीकरण हो गया, ठीक है। अब देखते हैं समीकरण एक, देखो अब जो हमारा पांचवा और छठवां समीकरण है, तो इसमें पीएम और पीएम दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। तो इसी तरह जैसे हम अभी पहला समीकरण देखे थे, उसी प्रकार इसको भी देखते हैं। तब समीकरण 5 और 6 से, समीकरण 5 और 6 से, ठीक है। तो देखो 5 और 6 में देखो बाएं पक्ष देखो पीएम है, ठीक है, दोनों पक्ष बराबर है, इसलिए हमारे दाएं पक्ष भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो समीकरण 5 और 6 से तो बराबर हो जाएगा बी साइन बीटा बराबर ए साइन एल्फा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो इस तरह, अब देखो मैं ये बता रहा हूँ, इसको आप साइन एल्फा को इधर ले आओगे, तो हो जाएगा बी बटे साइन एल्फा बराबर हो जाएगा ए बटे
साइन बीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप इसको मान लो समीकरण 7, ठीक है, 7वां समीकरण हो गया, ठीक है। और जो हमारा चौथा समीकरण था, मैंने आपको बताया था आर साइन थीटा बराबर बी साइन एल्फा, ठीक है। तो अब उस समीकरण कौन सा था, हमारा चौथा समीकरण था, ठीक है ना। तो हमारा जो ये चौथा समीकरण था 4 और अब इस बार 6 थे, ठीक है ना। तो अब दोनों को हम लेंगे, तो समीकरण 4 और 6 को देखेंगे, ठीक है ना। अब आप ये देखो, इस समीकरण में b बटे साइन एल्फा बराबर a बटे साइन बीटा दिया है, ठीक है। और जो हमारा चौथा समीकरण है r बटे साइन थीटा बराबर b बटे साइन एल्फा। तो आप ये देख रहे हो b बटे साइन एल्फा, b बटे साइन एल्फा यानी कि जो b बटे साइन एल्फा है एक तो 1 बटे साइन बीटा के बराबर है, और b बटे साइन एल्फा किसके बराबर है, r बटे साइन थीटा के। यानी कि जब ये जो है b बटे साइन एल्फा a बटे साइन बीटा के बराबर है, तो a बटे साइन बीटा भी जो है आर बटे साइन थीटा के बराबर होगा, ठीक है ना। यानी कि a बटे साइन बीटा आर बटे साइन थीटा बराबर यानी कि b बटे साइन अल्फा आपस में क्या होंगे, तीनों जो है बराबर होंगे। तो समीकरण 4 और 6 से तो हो जाएगा आर बटे साइन थीटा बराबर a बटे साइन बीटा बराबर हो जाएगा b बटे साइन अल्फा, ठीक है। ये आपस में क्या होंगे, ये आपस में क्या बराबर होंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो b बटे साइन अल्फा a बटे साइन बीटा के बराबर है, b बटे साइन अल्फा r बटे साइन थीटा के बराबर है। तो जब ये इसके बराबर है, b बटे इसके बराबर है और इधर इसके बराबर है, तो a बटे साइन बीटा भी जो है r बटे साइन थीटा के बराबर होगा, और b बटे साइन अल्फा और जो है इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है। तो हमारे जो क्या बराबर हो गए, तीनों जो बराबर हो गए, ठीक है। अब देखो ये सदिश है, इसका परिमाण क्या होता है, तो हो जाएगा परिमाण के रूप में लिखने पर r बटे साइन थीटा, या लिख लो r बटे साइन थीटा बराबर a बटे साइन बीटा बराबर b बटे साइन अल्फा। ये हो गया, आप इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। अब कुछ देख लेते हैं विशेष स्थितियां, ठीक है। ठीक, तो देखो मैंने आपको परिणामी सदिश क्या बताया था, परिणामी सदिश मैंने आपको बताया था r बराबर क्या बताया था, परिणामी सदिश बताया था आपको r बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये बताया था आपको 2ab cos थीटा आपको बताया था, ठीक है। अब देखो जो हमारे सदिश यानी कि a और b यदि हमारे सदिश हैं, ठीक है ना, यदि दोनों एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, ठीक है ना। यानी कि दो सदिश जब दी हुई है, मान लीजिए जो हमारा सदिश a और b है, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। आपको मालूम है यदि समांतर हैं तो उनके बीच यानी कि ये कहीं एक दूसरे को टच तो कर नहीं रहे, एक दूसरे को कहीं टच नहीं कर रहे हैं, तो इनके बीच जो कोण है यानी कि 0 बनेगा। यदि मान लीजिए हमारे पास कोई दो भुजा हैं ये, ठीक है ना, तो यहाँ पर यदि जो हमारा कोण बन रहा है यानी कि कुछ न कुछ मतलब कि होगा 45 का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं दोनों भुजाएं, ठीक है। तो इनके बीच के कोण कितना है, 0 यानी कि जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर हो तो उनके बीच कोण कितना है 0। तो विशेष स्थिति में देख लीजिए आप, विशेष स्थितियां नंबर 1 क्या है, यदि दो सदिश एक दूसरे के समांतर हो, अर्थात यानी कि थीटा बराबर कितना होगा दोनों के बीच, अर्थात थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 0। हमारा थीटा बराबर कितना हो जाएगा, जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर होते हैं तो उनके बीच कोण जो हमारा 0 होता है, ठीक है। तब परिणामी सदिश हमारा क्या हो जाएगा, परिणामी सदिश हो जाएगा r वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारा a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर
प्लस 2ab। अब यहाँ थीटा की जगह हम क्या रख देंगे, 0, कास 0 हो जाएगा। कास 0 का मान कितना होता है, कास 0 का मान 1 होता है। मैंने त्रिकोणमिति में आपको जो है टेबल डाल दी है बना करके, ठीक है ना, बहुत ही आसान, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो r बराबर हो जाएगा हमारा a², ठीक है, b² प्लस 2ab। और कास थीटा का मान, कास 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। 1 का इसमें गुणा हो जाएगा तो हमारे इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको ये दिख रहा होगा, कास 0 का मान मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कास 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये कितना बन गया हमारा, a² प्लस b² प्लस 2ab। आपको मालूम है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है रखा है यहाँ पे, तो हो जाएगा r वेक्टर बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको फार्मूला याद ही है, ये हो जाएगा। अब देखो ये जो हमारा करनी लगी है, ठीक है ना, ये रूट, तो अब ये जब रूट के बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा इतना, तो आपको जानते ही हो, a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, ये निकल आया, ठीक, ये हो गया। यानी कि जब हमारा दो सदिश जो है एक दूसरे के समांतर हो तो परिणामी सदिश हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा, r वेक्टर बराबर a प्लस बी। अब देखो जब दोनों सदिश एक दूसरे पर परस्पर क्या हो, लंबवत हो, ठीक है, जब दोनों सदिश एक दूसरे पर परस्पर क्या हो, लंबवत हो, तब कितना आएगा, जब एक दूसरे पर लंबवत हो, जब दोनों सदिश, अब देख लो दूसरी स्थिति देख लो आप, जब दो सदिश एक दूसरे पर परस्पर क्या हो, परस्पर लंबवत हो, यानी कि अर्थात थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, अर्थात थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तब हमारा परिणामी सदिश कितना होगा, तब परिणामी सदिश कितना हो जाएगा, परिणामी सदिश r वेक्टर बराबर हो जाएगा, यहाँ से थीटा की जगह हम कितना लिख देंगे, 90 अंश, a² प्लस b² प्लस 2ab कास थीटा की जगह अब यहाँ पर कितना लिख देंगे हम, थीटा की जगह हम कर देंगे 90, ठीक है। आपको मालूम है कास 90 बराबर कितना होता है, कास 90 बराबर 0 होता है, कास 90 बराबर 0, ठीक है, ये लिख लीजिए आप। तो यहाँ से कास 90 का मान रख देंगे 0, तो हो जाएगा a² प्लस b² प्लस, अब देखो ये 0 हो जाएगा तो हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2ab इंटू 0 कर देंगे गुणा, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा a² प्लस b²। अब यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा तो हमारा r वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, ये, ठीक है। यानी कि जब परस्पर लंबवत होता है तब हमारा ये हो जाएगा, दोनों यानी कि सदिश का वर्ग का योग का रूट होगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब एक स्थिति और देख लेते हैं, जब दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, ठीक है, जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, एक दूसरे के कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में हो, अर्थात अब देखो जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक सदिश हमारी मान लीजिए ये हो गई, ठीक है, ये सदिश है, इसकी दिशा इधर है, और एक सदिश हमने इधर कर दिया, तो ये एक दूसरे के कौन सी दिशा में है, विपरीत दिशा में है, और जो ये एक दूसरे को यहाँ पर टच कर पा रहे हैं तो यहाँ पर कितना कोण बन रहा है, 180 अंश का बन रहा है, ठीक है ना। यानी कि एक सदिश ये हो गया, एक सदिश ये हो गया, दोनों सदिश के बीच जो है कोण कितना बन रहा है, 180, ठीक है, 180 अंश का कोण बन रहा है। तब यानी कि अर्थात हमारा थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 180। जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है तब उनके बीच कोण कितना बनता है, 180 अंश, ठीक है। तब
तब परिणामी r बराबर, परिणामी सदिश r बराबर हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो यहाँ पर हम कितना रख देंगे, कास थीटा की जगह 180 अंश, ठीक है। अब देखो कास 180 अंश का मान कितना होता है, -1, ठीक है। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, कास 180 अंश का मान होता है -1, ठीक है। ये हो गया। अब हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये कौन सा फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये है फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अब देखो इसका बाहर रूट के बाहर निकाल देंगे तो आ जाएगा r बराबर हो जाएगा a माइनस बी। ये हो गया, ठीक है। तो ये 3 विशेष स्थितियां थी कि जब हमारा एक दूसरे के समान सदिश एक दूसरे के समांतर हो, जब एक दूसरे पर परस्पर लंबवत हो, ठीक है, और जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, विपरीत दिशा में होती हैं, तब जो परिणामी सदिश कितना आता है, ठीक है। तो यही है समांतर चतुर्भुज नियम, ठीक है ना, सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम, ठीक है। तो आप लोग जो करिएगा, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो ज़रूर मैं फिर आगे और बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और एक मैंने जो त्रिभुज का नियम है जो मैंने इसमें भी बताया है, पहले वीडियो में मैंने बताया था, तो आप वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।